बस किसी को युद्ध कला सिखा रहा था, लेकिन तरीका बेहद अजीब था। उसने आर्यन को कहा कि तलवार की धार से अखरोट तोड़ो, मगर नीचे रखी लकड़ी पर एक भी निशान नहीं आना चाहिए। आर्यन ने कई बार कोशिश की, लेकिन अखरोट टस से मस नहीं हुआ। गुरु की नाराज नजरें देखकर उसने अपनी पूरी आंतरिक शक्ति लगाकर वार किया। इस बार अखरोट तो चकनाचूर हो गया, लेकिन लकड़ी पर निशान पड़ गया। लकड़ी पर एक भी निशान नहीं होना चाहिए, फिर से कोशिश करो। आर्यन बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार वही गलती दोहराई। तब गुरु ने उसे उस पल को याद करने को कहा जब उसने पानी की बूंद से दुश्मन का कवच भेदा था। आखिर उस समय उसने अपनी शक्ति को कैसे नियंत्रित किया था। मेहनत करते रहो, तुम्हारी समझ देखकर तो लगता है रास्ता अभी लंबा है। आर्यन ने 20 साल की उम्र में युद्ध कला सीखना शुरू किया था। उसकी शक्ति भी उसे विरासत में नहीं बल्कि किसी और से मिली थी, इसलिए उसके लिए साधना आसान नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। वो रात भर अभ्यास करता रहा। उसकी लगन देखकर गुरु के मन में भी उसके लिए सम्मान पैदा हुआ। जब गुरु उसे फिर से कुछ समझाने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आर्यन ने 2 अखरोट एक के ऊपर एक रखे हैं और वार करके ऊपर वाला अखरोट तोड़ दिया है, जबकि नीचे की लकड़ी पर खरोंच तक नहीं आई। गुरु के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दिया। लगता है तुम्हें वाकई कुछ समझ है। इसके बाद गुरु ने उसे तकनीक और युद्ध भावना का अंतर समझाया। उन्होंने उंगली से हल्का सा स्पर्श किया और नीचे रखा अखरोट टूट गया, जबकि तलवार बिल्कुल नहीं हिली। इसे कहते हैं असली शक्ति। फिर उन्होंने उसे दिखाया कि कैसे आंतरिक ऊर्जा हथियार के भीतर से होकर बाहर निकलती है। आर्यन को लगा कि यही सबसे शक्तिशाली कला है, लेकिन गुरु ने तुरंत दूसरी तकनीक दिखाई। तलवार देखने में स्थिर थी, मगर वास्तव में वो पल भर में कई बार कंपन कर चुकी थी, जिसकी वजह से नीचे रखा हथियार उछल गया। आर्यन ने पूछा, तो आखिर इनमें सबसे ताकतवर कौन है? गुरु मुस्कुराए, जब मैं ऊर्जा से दुश्मन को हराऊं तो वही सबसे शक्तिशाली है, और जब तकनीक से किसी को मारूं तो तकनीक सबसे श्रेष्ठ है। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, मतलब सबसे ताकतवर तो आप ही है। गुरु का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि आगे आने वाले खतरों से बचने के लिए आर्यन के पास खुद